एक्सरसाइज 6.5 है, ट्रायंगल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1 और 2 हो चुका है, ठीक है। इन फिगर 6.53, फिगर 6.53 एक ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी डी एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए मतलब यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अब बोला गया है कि ए सी परपेंडिकुलर टू, लिखा हो ना ए सी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ऑन बी डी पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 सिचुएशन दिया हुआ है इस टाइप का है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी, फिर ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम इसलिए बनाए क्योंकि लंबा जाएगा, ठीक है ना, तो अलग अलग बनेगा इसलिए। देखिएगा ना क्या लिखा होगा ना, पहले देखिए किस तरह से कीजिएगा स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, ए बी का स्क्वायर बी सी इंटू बी डी। अब देखो तुम कैसे कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, कैसे पकड़ोगे देखना। हाँ, क्या लिखा ए बी, अब क्या लिखा हुआ ए बी, ये वाला, ठीक है, ये वाला, फिर क्या लिखा बी सी, क्या लिखा हुआ बी सी। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये दोनों साइड आ गया तो मतलब ये ट्रायंगल आएगा, ठीक है ना। दो साइड अगर मिल जाए तो ये ट्रायंगल आएगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखना, ऐसे लिखना ए सी बी लिखना। बहुत बच्चे लोग ऐसे लिखेगा ए बी सी, ऐसा नहीं, यहाँ 90 को पकड़ के चलना, ए सी बी। तो इन ट्रायंगल ए सी बी हो गया, देखो ए बी हो गया और बी सी हो गया, और उसके बाद कौन सा वर्ड है बी डी, क्या है बी डी। तो बी डी मतलब ये पूरा बड़ा वाला ना, इसका मतलब देखो एक ये वाला है और एक ये वाला साइड है, तो मतलब बड़ा ट्रायंगल भी जाएगा, बड़ा ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल नाम लिखना बी ए डी एंड बी ए डी, बी ए डी। मालूम चला कैसे लेना है, ये दो साइड तो ले लिए क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए, और ये ट्रायंगल है, ये साइड है और ये पूरा ये साइड है, तो मतलब ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेना, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको प्रूव कीजिएगा। पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए, देखिए कैसे सिमिलर होगा ना। देखो इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल बी सी ए इक्वल टू लिखना बी ए डी, लिखना इच 90 डिग्री। देखो डायरेक्ट सिमिलर भी लिख दो और 6.7 लिखो तब भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन नहीं कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बी और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी क्या है, कॉमन है। सो लिख देना ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है, बी ए डी। अब ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट्स है किससे हुआ, सॉरी सिमिलर है, वो किससे है, डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ कर लेगा, नॉर्मल है। प्रॉब्लम देखो तो कहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसको साइड के प्रोपोर्शन में लिखना है। साइड के प्रोपोर्शन में लिखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिखना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बताओ, देखो इन दोनों ट्रायंगल लिखने वाले थे ना, तो इसमें 90 को पकड़ ले, पकड़ना छोटा ट्रायंगल लिखा ना पहले ए सी बी, क्या लिखे थे ए सी बी। तो देखो 90 है, 90 के सामने वाला कौन साइड है बोला, तो बोलना ए बी, ठीक है, ए बी, ये बी ए बोलो चलेगा। और इसमें 90 के सामने वाला कौन वर्ड है, तो बोलना बड़ा वाला में बी डी, ठीक है। अब तुम देखा कि ये वाला एंगल लिए थे, याद है ना, तो ये एंगल छोटा वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल का साइड का अपोजिट कौन वाला एंगल बोलो, तो बोलना ए सी, ए सी। और यही वाला एंगल बड़े वाले में लिए थे, तो इसका अपोजिट साइड क्या लगेगा, तो बोलना ए डी, ए डी। अब देखो दो साइड का हो गया, तो तीसरा पर्याप्त हो जाए। देखो क्या लिखा है ए सी, पहले क्या लिखे ए बी लिखे, फिर क्या लिखे ए सी लिखे, बचा है बी सी। यहाँ क्या बचा है, बी डी लिख चुके हैं, ए डी लिख दिए, तो बचा बी ए, बी ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, नॉट ना ना ना। अब देखो इसको कैसे हम करेंगे प्रूफ, ये लाना ना ए बी का स्क्वायर लाना ना, ए बी का स्क्वायर तो इसमें आएगा ना। देखो बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात बराबर है ना। ये वाला बीच वाला इग्नोर कर देना, इसको क्या होगा ए बी का बी डी बी सी और ए बी, अरे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो बात बराबर है।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर और ये बी सी इंटू बी डी, हैंस प्रूव, पहला वाला। ठीक है, देखो उसका सेकेंड पार्ट क्या है, बोला ए सी के स्क्वायर, ए सी ये वाला, फिर क्या बोला बी सी, क्या बोला बी सी, मतलब ये दो साइड तो आ गया, तो मतलब ये छोटा ट्रायंगल देखो बी सी ए, चाहे ए सी बी, क्या लेना ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी। देखो बीच में 90 रखना, हाँ बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती होती है इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद बी सी ली थी, उसके क्या लिखा डी सी। अब देखो डी सी तो यहाँ है, ये पहले एक साइड था और एक ये साइड हो गया, मतलब ये छोटा ट्रायंगल क्या है, लिखना ए सी डी, लिखना ए सी डी, डी सी ए भी लिख सकता है, ए सी डी भी लिख सकता है, मतलब ये छोटा और ये छोटा ट्रायंगल दोनों को आपको सिमिलर करना है। ठीक है ना, ये छोटा वाला ये छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना, देखो कैसे करना है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप इसको समझाते हैं कि देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये तो ठीक है पक्का। अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, समझाते कैसे है। ठीक है ना, इसका नाम रखो 1, इसका नाम रखो 2, इसका नाम 3। ठीक है, अब देखो कैसे करने वाला है, तुम बताओ कि अगर मान लो एक 90 डिग्री ट्रायंगल वाला है, मतलब एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में 180 होता है, सब मिला कितना होता है एक एंगल का, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 90 यहाँ होल्ड कर रहा है, तो मतलब कहने का मतलब 1 और 2 मिला के 90 होगा। चलिए ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 मिला कितना 190 होगा, एंगल 1 और 2 मिला के 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम मिला के 180 होता है। अच्छा बताओ ये 90 डिग्री है, मतलब 2 और 3 मिला के 90 है ना, तो आप ऐसे ले सकते हो कि 2 और 3 आपस में क्या है 90 है। अब देखिए अगर ये एक साइड अगर दोनों आपस में इक्वल है तो मतलब इधर वाला भी क्या आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, ये क्लास 9 एक्सियम एंड पोस्टुलेट में आता है, एंगल 1 और एंगल 2, 2 और ये 3, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। देखो अब मान लीजिए कि हमको दो ट्रायंगल सिमिलर करने बोला था ना, ए सी बी ये वाला, और उसके बाद बोला था ए सी डी। देखो इस ट्रायंगल में यहाँ 90 लिखना, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 लिखना, इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो आप इसे स्टार्ट करना, इसे स्टार्ट करना। ठीक है ना, ऐसे लिखना इन ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ नहीं लिखते छोड़ देते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ए सी डी। ठीक है, ऐसे बोलना ए सी बी, उसके बाद यहाँ लिख देना ए सी डी, ए सी डी लिखना इच 90 डिग्री। ठीक है ना, इच 90 डिग्री है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल लिख देना 3, लिख देना अबव प्रूफ, अबव प्रूफ। यहाँ प्रूफ किया था ना एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, वही किया है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो लिख देना सो द ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी बाय डबल ए सिमिलरिटी। ठीक है, अब सिमिलर हो गया, अब इसके बाद देखो कैसे करना, हाँ यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। देखो ये ट्रायंगल लिए हैं, इस ट्रायंगल 90 के सामने लोग कौन है, तो बोलो ए बी, ए बी। ठीक है, और इस ट्रायंगल का 90 के सामने क्या है, तो लिखना ए डी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लिए थे ना जी, तो इसके अपोजिट साइड कौन वाला है, ए सी, अपोजिट साइड लिया था, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लिए थे, तो क्या है इसका अपोजिट में सी डी। ठीक है, अब बचा हुआ साइड निकाल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ए बी लिख दिया, फिर लिख दिया ए सी लिख दिया, बचा क्या बी सी, यहाँ क्या लिख दिया ए डी लिख दिया, सी डी लिए तो बचा ए सी। ठीक है, आपको जो प्रूव करना है वो ध्यान दीजिएगा, आपको प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर तो इसमें आएगा, इसको हटा दो, इग्नोर कर दो, सॉरी ये दोनों आएगा, ये इग्नोर करेंगे, है ना, ये कहाँ आएगा ए सी स्क्वायर, बचा क्या बी सी इंटू सी डी, जो आपको प्रूव करना था।
देखिए यही प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी या डी सी बोलो, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड देखिए ना, यही लिखा हुआ है ए डी के स्क्वायर इंटू बी डी एंड सी डी। अब कैसे इसमें ट्रायंगल पकड़िएगा, देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना वो देखिएगा ना। देखिए क्या लिखा हुआ, ए डी, अरे ए डी नहीं भी देखो चलेगा, ए डी ये वाला, ठीक है। फिर क्या लिखा ना, बी डी, क्या लिखा, बी डी, बी डी। अब देखो ये बड़ा ट्रायंगल तो आ जाएगा कि दो साइड में लिया ना, अब लिखना इन ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी 90 के बीच में लिखना। फिर क्या लिखा, सी डी, क्या लिखा हुआ, सी डी, सी डी, सी डी कौन है, ये देखो एक ये साइड था और एक ये साइड था, मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है। नाम लिखना ए सी डी, क्या लिखना, ए सी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे सिमिलर करना है मालूम चला ना। अब देखो करना क्या है इसमें, इसमें आप स्टार्ट करना, कौन कौन ट्रायंगल लिए हैं जी, बी ए डी, बी ए डी, इसमें एंगल डी, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी, आपस में क्या है, कॉमन है। और देखो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी ए डी इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ए सी डी, ए सी डी लिखना इच 90 डिग्री, ठीक है ना। सो लिख देना ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी बाय डबल ए सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर हो गया उसके बाद देखिए लिखना तरीका, पकड़िएगा ध्यान दीजिएगा ना। बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो बड़ा ट्रायंगल सब 90 के सामने वाला क्या बोलो, बी डी, और ये ट्रायंगल लिया था ना, तो इस ट्रायंगल में ये वाला 90 के सामने क्या है बोलो, ए डी, ठीक है। ये देख दी, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में कौन लिया था, डी ना, तो डी के अपोजिट वाला कौन सा एंगल है, साइड है, तो बोलना ए बी। और इसी एंगल को छोटा वाला में लिए थे, तो इसका अपोजिट वाला क्या है, सी है, ठीक है। अब बचा जो देखिए क्या लिखा, बी डी लिख दिया, फिर क्या लिखा, उसके लिखा ना बी ए लिख दिया, उसके बाद ए डी, क्या लिखा ए डी लिख दिया, सी ए लिख दिया, बचा सी डी, ठीक है। अब प्रूव करना है, देखो यहाँ क्या प्रूव करना है, ए डी का स्क्वायर, ए डी का, देखो इससे हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दो, क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ये दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, और ये इसको सिर्फ देना बी डी इंटू सी डी, समझ में आया। ए बी सी 6.5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक ट्रायंगल ए बी सी है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो समझाते हैं जिसका दो साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है, दो साइड आपस में इक्वल होता है। ये बात याद रखना कि दो साइड अगर आपस में तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, है ना, वो अभी जाना जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो आइसोसेलेस में क्या होगा, दो साइड आपस में इक्वल हो गया, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट एंगल एट सी बोला था, हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिगर नहीं दिया हुआ तो इसलिए फिगर बनाना पड़ता है, और फिगर हम बना के नहीं रखेंगे क्योंकि फिगर जाना जरूरी है, अपना मन से ऐसा नहीं कर देना कुछ भी। राइट एंगल एट सी, तो अब यहाँ ए लिख दो और यहाँ पर लिख दो बी। अब ए का प्लेस और बी का प्लेस आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लिखा हुआ है राइट एंगल एट सी, कर दिया। अब लिखा हुआ है उसके बाद बोला ना, अच्छा याद रखना इस दोनों में से आइसोलेस है ना जी, आइसोलेस में दो साइड आपस में इक्वल होगा। अब बोलोगे कि सर ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, नहीं, हाइपोटेनियस कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। हाइपोटेनियस ना राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, तो इसको तो बड़ा नहीं, इसको दोनों इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, तो बच्चा ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये बात समझ में आया, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ना राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, इसलिए इसको तो हम नहीं ले सकते हैं दोनों आपस में इक्वल, हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब लिख देना ए सी इक्वल टू लिख देना बी सी। अब अगर में लिखना आइसोसेलेस, क्या लिखना आइसोसेलेस, ठीक है। अब करना क्या ना, तुमको राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, कुछ मत कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं ना,
यहाँ से जाना, ए सी स्क्वायर टू तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी का, क्या लिख दिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। अरे ये वाला लगाए हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला राइट एंगल वाला है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये वाला ए बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, आप लिखना ए बी, ठीक है ना, बी सी को आप ए सी लिख सकते हो, देखो बी सी के आपस में क्या ए सी है, आप लिख देना ए सी प्लस यहाँ पे बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो ये कुछ नहीं किया, ए सी लग गया, बी सी की जगह बस ए सी लिखे। ठीक है, तो आप लिखना ए बी का होल स्क्वायर, ये दो लोग ना आपस में सेम है ना, इसको देना टू ए सी का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।